हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश मिशन 94 में। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है हैव का प्रयोग। हम रोज़ाना बोलचाल में कुछ ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मेरे पास ये है, उसके पास वो है, उनके पास वो है, यानी किसी चीज़ का किसी व्यक्ति के साथ मालिकाना हक हम बताते हैं। तो आइए सीखते हैं कि ऐसे वाक्यों के हम अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पहचान। यदि वाक्य के अंत में बिना मुख्य क्रिया के यानी कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आएगी तो क्या हो, पास है, मालिकाना हक हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज, ही सी इट या सिंगुलर नेम के साथ हैव, आई यू बी, दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ यानी प्लूरल के साथ। आइए सबसे पहला सेंटेंस बनाना सीखते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेरे। वैसे देखा जाए तो हिंदी में मेरे को माई कहते हैं, परंतु हमें यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करना होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे के लिए यहाँ पे आई क्यों आया है तो आप हमारी प्रोनाउन वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जो भी अगर हमारा बीच में सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, हमारे पॉजेसिव वाला हिंदी में शब्द आ रहा है तो हम इंग्लिश के लिए हम सब्जेक्ट वाली लाइन ही इस्तेमाल करते हैं। तो माई का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। आई अब क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, ये यहाँ पे रहा। तो आई हैव एक के लिए ए, मोटरसाइकिलों के हिंदी में क्या कहते हैं, मोटर बाइक। इस तरीके से हमारा एक इंग्लिश का सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। आइए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव यानी नकारात्मक। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे सीमा के भाई नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हिंदी में के पास शब्द तो आया ही नहीं, परंतु जब भी हम किसी के साथ खूनी संबंध दिखाते हैं यानी खूनी रिश्ता दिखाते हैं तो वहाँ पे हैव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सीमा का अपने भाई के क्या है, खूनी रिश्ता है, यानी सीमा का अपने भाई से संबंध है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीमा। तो सीमा, अब सीमा एक है तो एक के लिए क्या आता है, हैज। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज। नॉट के लिए नो ब्रदर, सीमा हैज नो ब्रदर। यहाँ पे आप नॉट का इस्तेमाल, नो की जगह नॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम कई बार बाज़ार में जाते हैं, दुकान में जाते हैं तो अपने फ्रेंड से या हमारे साथ जो होता है उससे हम कई बार पूछ लेते हैं क्या तुम्हारे पास खुले रुपये पैसे हैं। तो ऐसे ही हमने एक सेंटेंस बनाया, क्या तुम्हारे पास 5 रुपये खुले हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, तो सब्जेक्ट के सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिख लें, तुम्हारे। तुम्हारे का सब्जेक्ट क्या होता है, यू। तो यू, अब यू के अनुसार हम जान लेंगे क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी यू के साथ, यू के साथ आएगी हैव। आइए अब हमारा हेल्पिंग वर्ब भी लग गई। अब जो भी बचा, हेल्पिंग वर्ब लग गई, सब्जेक्ट हो गया, अब जो बचा वो क्या है, वो पूरा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले 5 रुपये, 5 रुपये खुले को बोलते हैं इंग्लिश में चेंज। इस तरीके से आज हमने काफ़ी सारे सेंटेंस सीखे जिनमें मालिकाना हक बताने के को यूज किया जाता है। आइए यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। यदि सही होगा तो हम एक प्यारा सा हार्ट देंगे और यदि कोई मिस्टेक होगी तो हम उसे वहीं पे करेक्ट कर देंगे। हम आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने
पढ़ने वाले उन बच्चों तक जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।